नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज जिस जगह पर मौजूद हैं और जिस तरीके से हमारी अयोध्या की यात्रा शुरू हुई है और उस बीच लखनऊ में हम लोग मौजूद हैं और लखनऊ में सबसे प्राचीन 400 साल पुराना ये मंदिर कहा जाने वाला ये मंदिर है जहां पर हम लोग मौजूद हैं। कहीं ना कहीं इसका इतिहास जो है वो रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत जो है यहाँ की जो सुशोभित करने वाली तमाम मूर्तियाँ हैं वो सब कुछ आज हम लोग परखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे का क्या कुछ इतिहास है। दरअसल इसको जानने के लिए यहाँ के महंत से भी हम बात करेंगे आगे चल करके, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये पूरा जो मंदिर है ये संपूर्ण रूप से सुशोभित जिस तरीके से आपको दिख रहा है, अपनी आकर्षक जिस तरीके से लोगों को कर रहा है, उसके पीछे की तमाम कहानियाँ हैं और तमाम अपना देखा जाए एक अलौकिक बातें हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात अगर इस मंदिर की बताई जाए तो इस मंदिर को स्थापित करने वाले संत महात्मा थे और यहाँ पर हनुमान जी की जो तमाम मूर्तियाँ हैं तो जिस तरह से वो भगवान श्री राम की भक्ति में लीन है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो तमाम मूर्तियाँ हैं जिसमें हनुमान जी जो हैं भगवान की राम भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस सुंदर अलौकिक और सबका मन मोह लेने वाला ये मंदिर किस तरीके से इसका इतिहास रहा है। महाराज जी सबसे पहले जानना चाहेंगे हनुमान जी का ये मंदिर, इसके बारे में बताएं। ये बहुत प्राचीन मंदिरों में से है और ये तीसरी पीढ़ी में हमारे गुरुजी थे, चौथी पीढ़ी में हम हैं, तो लगभग 400 वर्ष पुराना मंदिर है। लेकिन ये जीर्ण शीर्ण हो गया था, इसकी स्थिति जो है गिरने के करीब आ गई थी। तो 2011 में हनुमान जी से प्रार्थना हमने किया तो 2011 में हनुमान जी ने आँख खोला और 2011 में ही इसकी न्यू पूजा होके सुंदरीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ और 2022 में 6 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन होता है। और जो भी मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, यहाँ सारे देवी देवता हैं, 9 ग्रह हैं, सभी का नाम लेंगे अभी, सभी मंदिरों को प्राण प्रतिष्ठा होती है। और 6 जुलाई से सभी मंदिर जनता दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं और 6 जुलाई से लगातार जनता दर्शन के लिए आती रहती है। और यहाँ 6 बजे सुबह से लोगों का आना शुरू हो जाता है और दिन भर तांता लगा रहता है और रात्रि 10 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। और पहले आप देखिए, ये हनुमान जी का दर्शन कराइए। ये भी जो रामायण काल की आपने बात किया है तो हनुमान जी तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग से हनुमान जी चले आ रहे हैं, सारे युगों का हाल वो सब जानते हैं। रामचरितमानस में भी हनुमान जी का ही विशेष रूप से योगदान है। जो आज आप राम की महिमा का गुणगान गा रहे हैं तो हनुमान जी की ही महिमा का गुणगान है। तो इस प्रकार से यहाँ ये हनुमान जी का दर्शन कराइए। देखिए सब जगह हनुमान जी गदा लिए खड़े रहते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ हनुमान जी ने गदा रख दिया है और सब भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद मुद्रा में है। और ये हनुमान जी की दुर्लभ मूर्तियों में आती है। ये जो मूर्ति है दुर्लभ मूर्तियों में आती है और ऐसी सुंदर मूर्ति का दर्शन सब भक्त करते हैं और ये सिद्ध मूर्ति है। जब से हनुमान जी यहाँ आए हैं पता नहीं कितने भक्तों का कार्य सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार से देखिए राम दरबार है, आज अयोध्या में तैयारी हो रही है, अयोध्या में है ना, प्राण प्रतिष्ठा की। बहुत 500-600 वर्ष 700 वर्ष पुराना इतिहास है जिसका कि हम लोग बराबर उसके लिए प्रयत्नशील रहे हैं, सभी साधु महात्मा, सभी भक्त। और लखनऊ भी अयोध्या ही है क्योंकि इसको अवध प्रांत कहते हैं। अवध प्रांत में 4 जिले 5 आते हैं जो अवध से ही मेल रखते हैं। तो लखनऊ भी अयोध्या ही है क्योंकि यहाँ अयोध्या ही जैसा आप मंदिरों को देखेंगे, जगह जगह आपको मंदिर मिलेंगे, जगह जगह राम दरबार मिल जाएगा, राम जी की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है। करीब करीब जैसे अयोध्या में देखते हैं वैसे हम तो यहाँ भी देखते हैं।
तो ये राम दरबार है, फिर ये आपके बगल में शिव दरबार है। जी। इसके बाद गणपति जी विराजमान हैं और नवग्रह की भी स्थापना की गई है। ठीक है महाराज जी, हमें ये बताएं कि जब हम इस मंदिर का भ्रमण कर रहे थे तो हमें हर एक आकृति में यहाँ पर हनुमान जी दिखे हैं। हाँ। कहीं भक्ति में लीन है, कहीं भजन सुना रहे हैं, उसके पीछे की क्या कहानी? हाँ, यहाँ 1.25 लाख हनुमान जी विराजमान हैं। 1.25 लाख। छोटे बड़े मिला करके यहाँ 1.25 लाख हनुमान जी हैं। और ये जो आप विशेषताएं देखती हैं कि सब हनुमान जी लीन है भक्ति में, जी। तो हनुमान जी तो लीन वैसे भी रहते। कोई भी मूर्ति आप देखेंगे बिल्कुल। तो हनुमान जी भगवान के राम राम धुनी में ही मस्त रहते हैं, निश्चित तौर पर। है ना। जी। तो यहाँ किसी जो ये भी जो मूर्तियाँ हैं तो ये पेंटिंग नहीं है, एक एक पत्थर लगा के सारी ये मूर्ति बनाई गई हैं बहुत जी। अच्छे से। तो कहने का मतलब यहाँ जो आप हनुमान जी का दर्शन जो भी मूर्ति का कराएंगे 1.25 लाख में, सब भगवान में लीन ही मूर्ति मिलेंगी, क्योंकि ईश्वर के बाद हनुमान जी तो उसी में लीन रहते हैं। जी। तो ये यही है कि 1.25 लाख हनुमान जी यहाँ छोटे बड़े हैं। और ये इस प्रभाव से या ऐसे उनकी मुद्रा है कि वो भगवान में जो है लीन ही दिखाई देते हैं, ठीक है कि वो भक्तों के लिए है जी। कि जैसे हनुमान जी अपने स्वामी और भगवान में लीन रहते, उससे भक्त की भी भावना इसी तरह की बन जाए। जो भक्त आते हैं, जी। एक तरह का यहाँ एक ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो भक्त लोग यहाँ आते हैं तो वो भी हनुमान जी में लीन रहे, मन चित्त बुद्धि शरीर से। तन मन धन जो है सब। अब धन की बात तो हम नहीं करेंगे क्योंकि धन का विषय दूसरा है। अब बताइए। बस ठीक है, इतना ही जानना था महाराज जी। जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि ये जो आप मूर्तियां देख रहे हैं हनुमान जी की, ये मूर्तियां जो है पत्थर पर इस पे नक्काशी की गई है, ना कि इसको पेंट किया गया है। आप साफ तौर पर इन मूर्तियों को देख सकते हैं। और अगर बाहर की बात करी जाए तो बाहर जिस तरीके से हर एक भक्ति में लीन हनुमान जी की मूर्तियां हैं, हम आपको वो भी दिखाने चलते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से हर एक उसमें कहते हैं ना कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। जिस तरीके से अयोध्या की शुरुआत होती है, हनुमानगढ़ी मंदिर दिखता है, लेकिन अवध की शुरुआत के साथ ही एक जो हनुमान जी का मंदिर है, जिस तरीके से लखनऊ में आते ही हमें अयोध्या नगरी का एक वो महसूस होने लगता है, क्योंकि हम अवध ग्राम के अंदर आ जाते हैं। तो उस दरमियान अगर देखा जाए तो एक हनुमान जी जो हैं वो यहाँ पर विराजमान है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हर एक मूर्ति में हनुमान जी भक्ति में लीन दिख रहे हैं। और जैसा कि हमने अभी महाराज जी से बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर ये बात बताई है कि भक्ति में लीन यहाँ पर मूर्तियाँ ये भी दर्शाती हैं कि किस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है भक्ति में लीन होकर के भगवान की उपासना कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। ठीक जिस तरीके से भगवान के राम नाम में आपको यहाँ पे तमाम हनुमान जी की मूर्तियाँ वो दिख रही हैं। तो निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो 400 साल पुराना संतों द्वारा स्थापित किया गया, जिसकी आकृतियाँ, जिसके नक्काशी पूरी संपूर्ण रूप से सुशोभित करती है और मन को मंत्र मुक्त कर देती है, वो भी तमाम चीज़ें हैं। और आइए और चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की सबसे और विशेष चीज़ क्या है, क्योंकि जब हम शिव मंदिर के अंदर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि खुद हमें महाराज जी बताएंगे। जी महाराज जी। देखिए, ये नर्मदेश्वर हैं, शिवलिंग जो आप देख रही हैं, दर्शन करा रही हैं जी। इस शिवलिंग के सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें प्राकृतिक ओम बना हुआ है। आप देख रहे हैं ना ओम, ये प्राकृतिक ओम बना हुआ है, एक ऐसे है फिर ऐसे है, जी दिख रहा है ना। बिल्कुल। तो ये प्राकृतिक ओम है। प्राकृतिक ओम वाली जो शिवलिंग की मूर्ति होती है जी। ये अति दुर्लभ है। शायद आपने भी कहीं आज तक कैमरे में कहीं ऐसा नहीं लिया होगा। तो ये विशेष रूप से इसको दिखाइए कि इसमें जो है प्राकृतिक ओम बना हुआ है और ये सिद्ध शिवलिंग है। बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हनुमान जी जो है, ये बाल हनुमान जी हैं, ये भी बाल हनुमान हैं। अच्छा, कहा जाता है कि शिव जी के ही रूप हनुमान जी कहलाते हैं। 11वें रुद्र हैं शिव जी के। हनुमान जी जो है 11वें रुद्र से होते हैं, है ना। तो ये हनुमान जी की पूजा इसीलिए ज़्यादा होती है कि हनुमान जी स्वयं शंकर जी का रूप हैं और राम जानकी उनके हृदय में वास करते हैं। तो इसे हनुमान जी की पूजा हो गई, राम दरबार की भी पूजा हो गई, स्वयं हनुमान शंकर जी की भी पूजा हो गई। इसीलिए
हनुमान जी में जो है अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ जो है वास करती हैं। जो भी उनकी लोग भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, सबसे प्रमुख उनका हनुमान चालीसा है। जी। अगर एक बार हनुमान चालीसा का आप कोई भी भक्त पाठ सुना देता है तो हनुमान जी सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, इतना प्रेम है। इतने महानता हाँ है हाँ, बजरंगबली की। बजरंगबली इतने मतलब अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। और यहाँ तो अखंड पाठ चलता रहता है। और मंदिर का जो सुंदरीकरण कराया है, जो 11 से 3 सगे भाई हैं, अच्छा। 3 सगे भाइयों ने मिल करके ये सुंदरीकरण कराया है। पहला है उदय सिन्हा, विजय सिन्हा और संजय सिन्हा। संजय सिन्हा बड़े हैं, तीनों भाई सगे हैं। ये जी। सगे भाइयों ने मिल करके ये भव्य सुंदरीकरण कराया है। हाँ, ये हाँ हनुमान जी के वो सेवक हैं और ज़्यादातर हनुमान जी की भक्ति में वो भी लीन रहते हैं। तो हनुमान जी की भक्ति के प्रभाव से ही ये सुंदरीकरण, भव्य सुंदरीकरण कराया है। ठीक है, तो देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर मूर्तियों की, तो हर एक मूर्ति में चमत्कार देखने को मिलता है। शिव जी की जो मूर्ति है जिसमें प्राकृतिक ओम देखने को मिलता है, तो वहीं हनुमान जी की जो मुख्य मूर्ति है जहाँ वो गधा रखे हुए हैं और भगवान को सिर्फ, अगर भक्तों की बात की जाए तो भक्तों को सिर्फ आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हर एक भक्त आकर के अपने आप को मंत्र मुक्त समझता होगा और निश्चित तौर पर उसके मन को भी शांति मिलती होगी। चूंकि अयोध्या की यात्रा की ओर है तो उस बीच एक ये पड़ाव था, जिस पड़ाव को पार करते हुए अब हम आगे की ओर चलेंगे और आगे चलते हुए आपको तमाम दर्शन करवाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर, न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।